जनार्दन, सारे नाम तू ही रख ले। पता क्या है, मेरे को तो तू ही अच्छा लगता और मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। पता है पिछली बार ना करवा चौथ पे ना चांद 10 मिनट लेट हो गया, मैंने तेरी फोटो देख के ना अपना व्रत तोड़ लिया। अच्छा एक बात है, इंडस्ट्री में सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम और सबसे अच्छी फिजिक वाला एक ही बंदा है, सलमान खान। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पर एक एपिसोड के लिए आए हो, जो यहाँ पर परमानेंट होता है तारीफ सिर्फ उसकी होती है। हेलो अरबाज, आप पता कि आप मेरे को पहचानते नहीं हो, मेरा नाम है छिंदोश पैन, ये तो जानती हैं बहन जी। अब ड्यूटी मेरी लगी है अवार्ड शो के बाहर। अब मैं देखती हूँ कि कौन ऐरा गैरा अंदर आता है, कोई नहीं आ सकता। दरवाजा कहाँ है? ए भाई, दरवाजा कहाँ है भाई? ए भाई, अरे दरवाजा चोरी हो गया भाई। ए भाई कोई है? अरे दरवाजा चोरी हो गया भाई। एक मिनट, ओ फैंसी ड्रेस, इधर नहीं, चलो चलो इधर, आर्टिस्टों के गेट है, चलो बाहर चलो। आर्टिस्ट? ये आर्टिस्ट क्या होता है? बेटा आर्टिस्ट बेटा वो होता है जो पहले पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात भूखा प्यासा रहता है कि ताकि उसकी पहचान बने, और जब उसकी पहचान बन जाती है फिर वो काले चश्मे लगा के घूमता ताकि उसे कोई पहचान ना सके, उसे आर्टिस्ट कहते हैं। आर्टिस्ट बेटा वो होता है जिसकी एक बार जलवा हिट हो जाए फिर सामने बैठ के दूसरे आर्टिस्टों में गलतियां निकाले। पर खैर तुझे क्या लेना देना आर्टिस्ट से, तू क्या करेगा आर्टिस्ट को? बकवास बंद करो, तुम हमें जलील कर रहे हो। हो पहला आदमी है जो बिना पानी के गरारे कर लेता है, जलील कर रहे हो। आप इस तरह हमारे अब्बा हुजूर की बेइज्जती नहीं कर सकती। इनकी शान बड़ी अजीम है, इनकी शान बहुत ऊंची है। ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये महान है। बस करो बरखुरदार, वरना हम गिर भी सकते हैं। बस थोड़े ढीले होके सांस ले लो, वरना आप अकड़ के मर भी सकते हैं। हाँ। खबरदार जो हमारे अब्बा हुजूर की रियासत पे हमला किया तो। अच्छा, तुम्हारे अब्बा हुजूर की रियासत पे हमला नहीं कर सकते, तेरे किले को तो तोड़ सकते हैं। हाय हाय हो कुहाय हो कुहाय हाय हाय हो कुहाय हो कुहाय हाय। मेरे को डंडा मारा है। ए अनारकली, दिलवाले तो बहुत देखे, अनारकली कहाँ चले? ए अनारकली आजा 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 आजा। इन आँखों की सुराही से नजरों का जाम पीजिए। जोरा भाई, जोरा भाई, जोरा भाई। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। वाह वाह बोलो। वाह 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 वाह। मेरे को अकेला छोड़ के तुम लोग अवार्ड को है? हाँ, उधर मैं भांडी घास रही थी, डायरेक्ट इधर तुम आ गए ऐसे कैसे? ये अनारकली बनी है। बोलना पड़ेगा। अनारकली, दरअसल बात ये है कि हमारे पेटू अब्बा हुजूर को भूख लग गई थी तो खाने के चक्कर में घुस गए वार्ड में। अरे ये अकबर ऐसा पेटू ही है, हर बार खाते ही रहता है। मेरे को डर है कभी कभी अपनी सल्तनत ना खा चुके हैं। चलो अभी हमको अवार्ड को जाने दो। ना 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 ना, कोई अंदर नहीं जा सकता अवार्ड को। क्यों? अंदर सिर्फ टैलेंटेड लोग जाते हैं अवार्ड लेने के लिए। तो क्या हम टैलेंटेड नहीं है? नहीं। अरे हम इतने टैलेंटेड तुम जानते भी नहीं। ओए, रिश्ते में हम तुम्हारे ससुर लगते हैं। नाम है अकबर जलालुद्दीन। हाँ, मैं अभी मैं कारुक। हाँ? ए डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नमकीन है। अभी कीर्तिक देखो, कीर्तिक। ये जो फैंटास्टिक, मैं बता नहीं सकता। ये जो तुमने किया सोनिया, मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छा किया, माइंड ब्लोइंग, बहुत अमेजिंग। बस एक आधा डायलॉग याद कर लो, वही बोलते रहो, वही बोलते तो पंच मत मारना। कोई नहीं अंदर जाएगा, कोई नहीं जाएगा अंदर अवार्ड लेने। बस तुम हमको अवार्ड लेने क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बिल्कुल नहीं जाएगा कोई अंदर अवार्ड लेने, समझे? इसको तो बिल्कुल नहीं जाने देना। भाई आपको पता नहीं कि भाई अवार्ड जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अवार्ड की अहमियत मैं क्या जानूं? हाँ? करेक्टर गया भाड़ में। आप बताइए, राजीव ठाकुर को बोल रहे हैं कि अवार्ड की अहमियत तुम क्या जानो? सालो, अवार्ड वो नहीं होता जिसको मिल जाता है, अहमियत उसको पता होती है जो अवार्ड के ऐसे पास से निकल जाता है। और क्या है क्या? और उसको तो ज्यादा पता होती है जो 10-12 बार ऐसे करके निकल जाता है। अवार्ड की मुबिन, अपन बच गए। एक तो ठाकुर से एक्ट किया बराबर,
और अपन को अवार्ड क्यों मिलना है मालूम है? क्योंकि इस एक्ट के नंबर नहीं, अपन को सिर्फ कमेंट मिलेंगे, तो अपन तो बच गए, उसको जानते हैं। यही तुम्हारा अवार्ड है आज, है ना? बोलो हमारा अवार्ड। हमारे अगले अवार्ड को अनाउंस करते हुए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी अर्चना भी उसकी नॉमिनी है और ये अवार्ड है बेस्ट हीरोइन अवार्ड। श्रुति, तुमसे पढ़ने में कोई गलती होगी। एक्चुअली ये बेस्ट हीरोइन नहीं होगा, बेस्ट विलन अवार्ड होगा। फर्स्ट हमेशा तुम बस पुराने जोक्स ही मारते रहना। अर्चना इज ए हीरोइन, ओके? और बेस्ट हीरोइन अवार्ड की जो बाकी नॉमिनीज हैं वो भी अर्चना को ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एंड द नॉमिनीज आर भारती सिंह फॉर कॉमेडी सर्कस, अर्चना फॉर कॉमेडी सर्कस एंड मोनाक्षी फॉर दबंग 2। और इस अवार्ड को देने के लिए हम बुलाना चाहते हैं शॉटगन सिरा को। ये जाने से पहले मैं एक बात कहता हूं, इस दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। किस्मत में अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को अपने टेलीविजन पर बैठकर कॉमेडी सर्कस को बड़े प्यार से देखना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र। मैं डिजर्व करती थी इस अवार्ड के लिए क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद अपने माथे पे लिख के लाई हूँ। और मैंने पहले माथे पे अपने लिखवाया था, इधर से पढ़ रहा, मैं पढ़ के बताती हूँ। इंडस्ट्री में आते ही मैं पहले 2 सुपर डुपर हिट फिल्में करूंगी। थैंक यू अरबाज। आपने गो गो गोविंदा पर इतना अच्छा डांस किया है प्रभुदेवा के साथ और आपका और उनका कद भी मिलता है, बीच में अंतर पता ही नहीं चला। नहीं पता चल जाएगा ना। जिसकी दाढ़ी नहीं है वो मैं था और मैं थी। कैरेक्टर में आने दो। कितना एंटरटेन करूंगा? 5 साल से मेरे को स्टैंड अप करवा रहे। अरबाज भाई बहुत एंटरटेन कर लिया यार, पिक्चर बनाओ ना हमारे से। नहीं लो ना, एक पिक्चर में लो ना। नहीं आखिर क्या क्या कमी है आप में? यही ना कि सलमान भाई को पता चल जाए क्या बोले। कोई टेंशन मत लो, मेरे को लोगे ना, मेरे साथ पिक्चर बनाओ, किसी को पता नहीं चले। सोलो फिल्मों की वैसी वाट लगी हुई। एक काम करो, अर्चना जी को ले लो। नहीं मतलब देखो, थोड़ी बहुत कमियां सब में होती, इनमें भी कोई 1,000-1,500 कमियां हैं, लेकिन पंचुअल बहुत है। बहुत 8 बजे बोलो तो 8 बजे पैक लगा लेती, एकदम कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाती है अंदर। सच ही बोल रहा हूँ। इनको जलवा फिल्म में औरत का क्या कैरेक्टर मिला, आज तक बाहर नहीं निकली। अरे ऐसी एक्ट्रेस है कि जो टकला निकुल है ना, इसके जैसे गंदे आदमी से भी हंस के बात कर लेती। देखा ना बाहर आप। चलो चलो हम लोग को छोड़ो, इसको लेके पिक्चर बिगाड़ लो। बहुत शाना आदमी, बाहर केला खा रहा था, छिलका भी नहीं उतारा केले का, मालूम है? मैं आके बताया छिलका तो उतार ले, बोलता पाजी क्या फायदा, हमको तो पता है अंदर केला है। खैर मेरे को और दारू पीनी है। वेटर किधर है? वेटर! साला एक भी स्टंट ढंग से नहीं कर पाया साला। ये मैं आता हूँ, सब फोड़ देता हूँ। बोलो कौन सा गाना गाओगे? बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। अबे बम्बई नहीं जमी, तेरे पे जो जमीन है उसको काई बोलते हैं, काई। बम बम बम्बई भाई भी कुछ नहीं। अरे ये दुनिया का 8वां हैंडसम आदमी है, इसको तुम ऐसा बोलते है? तू क्या बोला? वापस बोला। पूरी दुनिया में 8 लोग हैंडसम है, उसमें 8वां मैं हूँ। साले ये डायलॉग तब बोलना जब दुनिया में 8 ही लोग बचे होंगे। समझा? अरे सुन, बोलो। दारू है, थोड़ा चखना हो। बैंगन फ्राई तो इधर किसी ने कभी मंगाया नहीं होगा। आपको कैसे मालूम? क्योंकि बैंगन तो वेटर बना घूम रहा है। ऐसा कुछ नहीं साहब। हाँ। बोलो गिरा एक भगवान का रूप होता है, ऐसा बोलो। कुछ नहीं। हाँ। ऐसा नहीं, लेकिन लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। तो खाने को भी दूर दूर जाते होंगे, तेरे सामने बैठकर कौन खाएगा?
ये चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक, दूसरी बात करो। हाँ बोलो। मेरा ऑर्डर लिखो तुम। क्या बोला? ऑर्डर लिखो? हाँ। अरे पढ़ना लिखना आता तो वेटर थोड़ी बनता। खाने का है, हाँ। खुद लिखने का, खुद बनाने का, खुद खाने का। मेरे को अवार्ड सेरेमनी जाने का है, आज मेरे को अवार्ड मिलने वाला है। बम बम मेरे को बम अवार्ड। बम। बस कर रहे, बड़ा नाच रही मेरे जैसा। कृष्णा के एक्ट में मेरे से डांस करवाया, हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। तुम लोग के लिए अपनी अपनी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। गट्स चाहिए, ऐसा नहीं होता उसके सामने डांस। ए आइला, बेवड़ा पांडे स्ट्रगलर कैसे? मैं तो हैंडसम हूँ, तू कौन है? तो तूने मेरे को नहीं पहचाना? अच्छा, हाँ। तू वो तेली गली बांद्रा रूम नंबर 111 होटल लगे हो रहो की बात कर रहे हो? हाँ। साले मैं नहीं हूँ वो। व्हाट डू यू मीन? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत डिसेंट लड़की हूँ, समझा ना? अच्छा? मैं होटल वोटल में नहीं जाती, सीधा घर पहुंच जाती हूँ। अरे मैं यार मैं, अरे हेमा, श्री, वीना, राखी, पूजा स्पेशल है। ए, तो ये पूजा है तू? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे शादी करूँगी। साला उल्टी आ गई मेरे को तेरे डायलॉग सुन सुन के। देख, मिमिक्री मेरा मेन टैलेंट है, ऐसा मत कर। अच्छा, हाँ। मिमिक्री मेन टैलेंट है। हाँ। तो इससे मिमिक्री करवाते हैं ना। हाँ। अभी बता दो। हाँ, कौन? चल चल बोल। रेखा की मिमिक्री करके दिखा। रेखा, रेखा एक्ट्रेस। रेखा जी, हाँ। रेखा जी, हाँ। रेखा जी फिल्म शूट करके घर पे आती है, जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि उनकी सहेली है। उसके पहले कि रेखा उन्हें कुछ कहे, सहेली कहती है, रेखा मैं तुम्हें मिस करती हूँ। बोलो तुम भी मुझे मिस करती हो? चुप। देखा मेरा रेखा, देखा तो चुप। साला तेरी इन्हीं हरकतों की वजह तुम लोग को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, मालूम है? अरे चल चल और तुम्हें तेरी वजह से तो पूजा को भी काम नहीं मिल रहा। चल 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 निकल निकल। अरे मैं बहुत ना टॉप की हीरोइन बनूंगी, एक बार मेरे को ब्रेक मिल जाए ना फिर आग लगा दूंगी, आग। अच्छा, आग, फायर। अर्चना जी, आप में इतनी फायर नहीं थी जवानी में जितनी उसको बुढ़ापे में आई है अभी। फायर ऐसे वैसे लोगों को अवार्ड नहीं मिलते। अरे पता है कृष्णा को कुछ अवार्ड मिला ना अभी। अरे बोल कृष्णा। बच्चन देगा। अच्छा बोल बच्चन, लेकिन उससे अच्छा काम तो अर्चना जी ने किया है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, यार क्या काम किया है। अरे वो तो क्या है ना, अवार्ड वालों को ये कॉमेडी सर्कस के जज को जज करने की हिम्मत नहीं थी ना, इसलिए अवार्ड नहीं दिया। नहीं तो अर्चना का अवार्ड बनता ही भाई। तू जो मंत्रा के एक्ट में करती है ना वो जाके कर। मेरे एक्ट में आके चापलूसी करने की जरूरत नहीं है तेरे को। अच्छा ठीक है, नहीं करती हूँ। अच्छा एक मिनट यार, कैरेक्टर से बाहर आके तेरे से बात कर सकती है? जस्ट 1 सेकंड, 1 मिनट। कृष्णा, मुझे ना कब से तेरे साथ एक्ट करना था। मैं कब से निकोल को बोल रही हूँ कि प्लीज यार, मैं बहुत बोर हो गई हूँ वो टीम में यार। नहीं रियली, लेकिन मुझे पता अब मैं तेरे साथ, मुझे पता है मैं तेरे साथ करूँगी तो मुझे वो डांस वांस, वो चिपका चिपकी, तू बहुत ऐसा, मेरे को पता है। वैसे मैंने थोड़ी डरी हुई हूँ वैसे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, हम करेंगे, डांस करेंगे, लेकिन तू बहुत चिपकना मत। रेडी है? हाँ, अपन हल्का फुल्का, ज्यादा चिपक नहीं कर। ठीक है। सारी दारू उतार रही है मेरी। अर्चना जी, आज के बाद मैं लड़कियों के सब कभी नहीं करूंगा। जल्दी करते, ड्राइवर है ना, मुझे अवार्ड मिल गया। मुझे अवार्ड मिल गया। इसको अवार्ड मिल गया? हाँ देखो, मुझे अवार्ड मिल गया। इसको कैसे अवार्ड मिल गया? मुझे कैसे? हाँ, मेरे को मालूम है। इसने क्या किया होगा, अवार्ड पे से हाथ रखा होगा, उन्होंने बोला अच्छी उठा के लेके जाए। तेरे को कैसे मालूम? मैंने घर गाड़ी ऐसे ही लिया। हाथ रखा लेके, तेरे पे हाथ रखू? ए चल 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 चल, वेटर लोगों को कभी अवार्ड मिलता है क्या? मेरे को पूछो ना कैसे अवार्ड मिला। कैसे? वो मैंने एक बचपन में फिल्म की थी, वो अभी रिलीज होगी। बचपन में पिक्चर की अभी रिलीज? कैसे हो सकता है? वो क्या बचपन में शूट किया होगा ना इसको, रील धोते धोते बहुत टाइम लगा होगा। लेकिन मेरे को तो लगता है अवार्ड इसको जरूर कॉम्प्रोमाइज करके मिला। बराबर है। आजकल ना अवार्ड के लिए कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अरे लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने टैलेंट दिखाया। यार उधर मेरा ऑडिशन हुआ। अच्छा। ऐसा उन्हें सिचुएशन बताया, ऐसे मेरी माँ बीमार है, लास्ट स्टेज पे, गोली की डिब्बी बाजू में, माँ मर रही है। मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आता हूँ और सीरियस एक्सप्रेशन देता हूँ, माँ। एक्सप्रेशन दे के माँ मर जाती है।
फिर मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ता हूँ, अरे मेरी माँ मर गई। नहीं, मेरी माँ मर गई। 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 और ऐसा ही अवार्ड लेके मैं इधर आ गया। ये क्या है? ये क्या ये क्या टैलेंट है? इसकी वजह से तुमको अवार्ड मिला है। क्या नॉनसेंस टैलेंट है? उससे तो मेरे पास बेटर टैलेंट है। देख, मैं दीपिका का आवाज निकालती हूँ। दीपिका, दीपिका, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कटरीना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तेरी बनकर तेरी माँ का मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अमरीश पुरी का भी निकालती हूँ मैं। अमरीश पुरी का? हाँ। निकाल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तेरी बस कर। साला असली टैलेंट मैं तुमको दिखाता हूँ। बजा रे भैया। भाई, आप तीनों को टाइम पास का अवार्ड तो जरूर मिलना चाहिए। क्यों जजेस? आरती, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड मिलते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई अवार्ड नहीं देता। कोई बात नहीं, ये ले अवार्ड। देखिए बट ओए, नो इफ नो बट, सिर्फ जट। चल हट। मुझे बताइए साहब, ये अवार्ड कहाँ डिलीवर करना? और डिलीवर नहीं कर रहा, ये तुमको मिला है लाइफ टाइम नो अचीवमेंट अवार्ड। यार जोरदार तालियां मार दो, इनको यकीन नहीं हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिक्योरिटी गार्ड का कि उसने मुझे अंदर आने दिया, क्योंकि एक गार्ड ही गार्ड को समझ सकता है। और वरना आज की डेट में अवार्ड कौन देता है? यू नो, क्योंकि लोहा इतना महंगा, 60 रुपया किलो है। देखो 120 रुपया मेरे हाथ में आया आज। और जहाँ रही काम की बात, वो मैं टेंशन लेता ही नहीं, क्योंकि जब काम मिलना ही नहीं तो टेंशन किस बात। और ये जो ट्रॉफी आपके हाथ में है, इसका क्या करोगे जी आप? ये अभी भिंडी बाजार में बेचूंगा। अच्छा, फिर थोड़ा बाल वाल कटवाऊंगा जाके। ठीक है। चलो चलिए साहब, एंजॉय करिए अपने अवार्ड को। जरा जोरदार तालियां हो जाएं। अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तेरी आंखों की गुस्ताखियों में उंगलियां घुसा के, तेरे जबड़े पे मुक्का लगा के निकाल दूंगा तेरे सारे दांत। Because my name is Khan and I am not a dentist. तुझे पता है कि मेरे घर में जब भी कॉमेडी सर्कस आता है तो मेरे बच्चे आके मुझे कहते हैं कि कॉमेडी सर्कस 3D हो गया, 3D हो गया। मैंने कहा 3D नहीं हुआ है। जब भी श्रुति स्टेज पर आती है तो इसकी नाक टीवी से वैसे ही बाहर आ जाती है। ओ यार, पहली बार आमिर किसी अवार्ड फंक्शन पे पहुंचा है, बजाओ ताली। ओ यार, ओ ये वाली नहीं, ये वाली बजाओ यार। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, लेकिन ये जो तू ताली बजा रहा है, इसे ताली नहीं कहते। हाँ, एक बात बता, अरे तू कभी भी अवार्ड शोज में नहीं आता, अरे आज कैसे आ गया? हाँ, ओ यार, मैं तो हमेशा आना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे बाहर रोक देते, कहते हैं यार कि कैंटीन में जा, तू पकाता बहुत है। अरे यार आमिर, एक बात बता, तू जब रात में टॉयलेट जाता है तो लाइट कैसे ऑन करता है? कमाल है यार, ये क्या सवाल हुआ? मैं तो जाता हूँ, लाइट अपने आप चालू हो जाती। अरे जो ये होता है उसे बाथरूम नहीं कहते, उसे फ्रिज कहते हैं। कमाल कर रहे हो यार। अरे मैं तो यहाँ पर अवार्ड जीतने के लिए आया हूँ। अरे अरे अवार्ड तो सिर्फ मुझे मिलेगा। अरे यार, आई एम द बेस्ट एक्टर, मुझे मिलेगा। लेकिन मैंने तो खरीदा हुआ है। अरे यार, फिर मेरा क्या होगा यार? अरे यार, अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? ओ हाय, सलू, वेलकम। तुम्हारी कमी थी। कमाल करते हो पांडे जी। हम यहाँ आपसे मिलने आए और अब हमसे दूर भाग रहे हो। तू भाग क्यों रहा है यार? अरे हम पांडे जी नहीं हैं। माय नेम इज खान, खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस। Oh, from Epiglottis. I thought you were from Bandra. ओ कमाल। Because there's only one guy from Bandra. Bandra boy, Sallu. Yeah. अरे यार,
पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी हो हमारे। अवार्ड फंक्शन में अकेले आए हो, हमें साथ नहीं ला सकते थे? अरे कैसे पड़ोसी हैं आप? हाँ? अरे कैसे पड़ोसी हैं आप? अरे जब सोहेल घर में बिरयानी बनाता है, अरे उसकी खुशबू उड़ उड़ के हमारे घर में आती है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन कभी इतना नहीं हुआ आपसे कि 2 घूंट बिरयानी हमारे घर में भी दे जाए। 2 घूंट? हाँ? देंगे देंगे। तुम कभी घर आओ, सोहेल चाचू तुम्हें अपने हाथों से बिरयानी बना के देंगे। आओ तुम। हाँ, और सलमान भाई तुम्हारी पेंटिंग बनाएंगे। अरे यार एक मिनट, तुम लोग क्या अपने आप को कपिल समझते हो? इतनी देर से मैं खड़ा हूं, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो यार? वाह, अरे वाह, तू यहाँ क्या कर रहा है? एग्जैक्टली। अरे यार मैं भी अवार्ड लेने आया हूँ। वो क्या है ना, मेरी भी फिल्म आई थी ना, एजेंट विनोद और कॉकटेल। अबे जुबे। एजेंट विनोद, इससे अच्छा तू ट्रैवल एजेंट का काम करता, ज्यादा पैसा छापता तू। एक बात बता, बोलिए। तू तो अवार्ड फंक्शन में आता नहीं था, तू क्यों आया बे? यार मैं तो हमेशा आना चाहता हूँ। अच्छा। वो होता क्या है ना, पहली बार जब मुझे बुलाया गया तो मुझे बुखार था। दूसरी बार उन्होंने बुलाया नहीं क्योंकि उनको लगा मुझे बुखार था। हाँ, इस बात पे मुझे बुखार आ गया। तो तीसरी बात तेरे को मोहर बहुत पड़ गई थी। एक बार फिर से बोल। हम आया को बोल 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 बोल। बड़े बता, तीसरी बार तेरे को मौत पड़ गई थी। कुछ ऐसे ही समझिए, ऐसे ही समझिए। एक्चुअली मेरा भांजा लॉन्च हुआ था, इसलिए गया नहीं, बुखार। एक बात बता, अरे साल में एक ही फिल्म करता है और उसमें भी तुझे बुखार चढ़ जाता है। हाँ यार एक बात बता, तू साल में एक ही फिल्म क्यों करता है यार? यू सी यार, फिल्म की जो कहानी होती है उसके अंदर डिटेलिंग लगती है। यू सी उसका जो कैरेक्टराइजेशन होता है। सच सच बता दे, तेरे को दूसरी फिल्म मिलती नहीं है? अरे यार। नहीं यार। चुप है, होना है, चुप कर। अबे क्या कर रहे चुप हो यार? जा। हाँ नहीं यार, एक्चुअली मैं दूसरी फिल्म करता हूँ। हाँ। मैं एक बड़ी हटके फिल्म कर रहा हूँ यार। फिल्म का नाम है पीके। अबे तू पीके कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। पीके करनी चाहिए अर्चू को। क्यों? ऐसी फिल्में इसके लिए बनी है। पी के, खा के, मार के, छीन के, लपक के, पीट के। यार। अरे यार तेरी तलाश से तो अच्छा ही था ना। एक मिनट। यार से समझाओ यार। अरे तुझे डायरेक्टर से बात करने की तमीज नहीं है? एग्जैक्टली। तुझे पता नहीं उसने एक फिल्म भी डायरेक्ट। एक बात बता, ये तूने एक ही फिल्म डायरेक्ट की, तारे ज़मीं पे। हाँ, तो दूसरी क्यों नहीं की? हाँ, एक्चुअली दूसरे के लिए मुझे खरगोश नहीं मिला वापस। अच्छा खरगोश। यानी कि दरअसल सुपारी। यार सच बताऊं, मुझे ना वो चीनू आनंद का बचपना लगता है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, मेरी माँ। उसके बाद उसकी माँ बोलती होगी, तेरे को मैं बताती नहीं बेटे, लेकिन मुझे तेरे दांतों से डर लगता है। तेरी माँ। तेरी माँ। बस एक मिनट। बहुत अच्छी मिमिक्री करता तू फैसू। थैंक यू। और जैसी तू मिमिक्री कर रहा है, अगर तू बोले तो मैं छोटू अरबू से तेरा बात कराऊं, क्योंकि उसका मूविंग के साथ उठना बैठना है। वो बोले तेरे को 2-4 शो दिलाएगा। चुप है। ठीक है हसमत, तूने भी तो शो किया था, सत्य में वो मायतना है, काय था वो? वो एक्चुअली इसलिए यार क्योंकि मैं संडेज को फ्री था। अबे तो बाकी के 6 दिन क्या कर रहा था? यही सोचता था कि मैं संडे को क्या करूं। चुप है। हाँ, तू ये हंसता मन करेगा तुझे तो। हाँ, ऐसे बोलो हंसता मन करे। इसके पास तो टीवी शो भी नहीं है यार। अरे है ना, अरे एक तो टीवी शो बना इसके नाम पे है, मास्टर शेफ। मास्टर शेफ। और तू ज्यादा मत हंस रे। तू अपनी क्रिकेट टीम पे ध्यान दे। अरे इसकी टीम हार रही है यार, बैक टू बैक हार रही है। अरे हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा, बकरे की मिमिक्री करने वाले को क्या कहते हैं? मुबीन। वाह वाह वाह। बकरे की बोला, कुत्ते की आवाज निकाल रहे हैं। बात सही यार। ये क्या है? अरे उसके बारे में बोलते हैं आप, उसके बारे में बोलते हैं, सबके बारे में बोलते हैं। आप खुद भी तो यूं यूं करते रहते हैं। ये क्या है? हाँ? फिर से पूछ। इसने पूछा था। अरे इसने पूछा था। स्टाइल नाम की चीज है, आगे से मैं भी यही स्टाइल करूंगा। हाँ? हम में से बेस्ट एक्टर कौन है, इसका डिसीजन एक डायलॉग के थ्रू होगा। हम लोग एक डायलॉग अपने अपने स्टाइल में बोलेंगे। जो सबसे अच्छा बोलेगा आप डिसाइड करिएगा। ओके, फेमस डायलॉग फ्रॉम छोले। खुसंती, पॉज। इन कुत्तों के सामने पॉज, मत नाचना।
स्टॉप लगा। तू शुरू कर। स्टार्ट, योर चांस। अरे फसंती, अरे फसंती, अरे अरे फसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाच, मत नाच, मत नाच। मैं बोलता संती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। दैट्स वेरी नाइस सर। एक मिनट, ऐसे ही खड़ा रहे। इसको ले और निकल ले यहाँ से। हाँ, मेरे ख्याल से मैं जीता हूँ। हाँ, अच्छा, झगड़े पे तू डिसाइड करे, फैसला भी तू डिसाइड करे। गुड वन यार। मेरे ख्याल से ये डिसीजन वहां पर बैठे इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। आप भाई से बात करें। अरबू, डिसीजन तुम दोगे। ये बात ना, ऐसे तुम जीत जाओगे, क्योंकि एक जज ऑलरेडी तुम्हारा है और जो दूसरा है उसकी उसके सामने चलती नहीं है। डिसीजन दो ना। लो जी, हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। जी हाँ, और जिसके लिए मैं नाम सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक और एक ही अदाकारा का, वो है श्रुति श्रुति श्रुति। अरे वाह पप्पू, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी कद्र करते हो। एक्चुअली वो बात नहीं है, कॉमेडी सर्कस में आके मजाक ना करो ना तो अच्छा नहीं लगता। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनीज हैं फरीना फॉर हीरोइन, नानी मुखर्जी फॉर मैया और फ्री देवी फॉर इंग्लिश। और ये अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं नील कपूर। एकदम झकास। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू माय फेवरेट फ्री देवी भाभी। हेलो हेलो, अवार्ड देने का है। थैंक यू सो मच। बेटा, भाभी के पास ज्यादा टाइम नहीं खड़ा होना, चल बेटा काम कर। पाए लागू भैया। ओके ओके ओके, वेरी गुड। पाए लागू भाभी। बाय। Ladies and gentlemen, and hit film director Arbu, call me sometimes. मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओए, एसी बंद करो। ओए, मैडम को शाल तो ठंड लग रही होगी उनको। नो, मुझे ठंड नहीं लग रही। ये मेरा स्टाइल है, यू नो स्टाइल, दैट काइंड स्टाइल। एनीवेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस, माय प्लेजर। और वो कॉल मी समटाइम्स, हुन दबंग, वी कोलैबोरेट ऑन समथिंग वेरी नाइस। ओके बाय। एक्चुअली पूरे गांव में मैं सविता भाभी के नाम से पकड़ी जाती हूँ। मेरा मतलब सिंगर हूँ ना, अकेली हूँ पूरे गांव में गाने वाली, तो मेरे को कोई भी पकड़ के ले जाता है। किसी के घर में कोई मुंडन हो, शादी हो, ब्याह हो, मैये, तो कोई भी हो, मेरे को ही लेके जाते। पता है मेरी इतनी डिमांड में क्या बताऊं आपको। कई लोग तो पता है जिस दिन मैं फ्री होती हूँ मेरे को वैसे ही ले जाते हैं, कहते भाभी जी आप आके गा जाओ, हम मुंडन किसी और दिन करवा लेंगे। इतना क्रेज है मेरा गांव में। आपको पता है मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई ना, उसने शादी मेरे साथ इसी चक्कर में की, मेरे गाने की वजह से, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम से सस्ती पड़ी मैं उसको। रफी साहब के, कभी किशोर साहब के, कभी लता जी के, कभी आशा जी के, मेरे से गाने सुनता रहता है। ही लाइव्स गिव मी सो मच इन द टोटल मेमोरी ऑफ द अर्थ। आपको पता है एक बात, मेरा एक छोटा सा बेबी भी है। आपको पता है भाई साहब, उसको जब भी रोना आता ना तो मैं उसको जोर से गाना सुनाती हूँ और जोर से रोने लगता है, क्योंकि बेबी है ना, उसको थोड़ी ना पता मैं क्या गा रही हूँ। बच्चा है, उसको वो कौन सा मोहम्मद रफी है। खैर मेरा रियाज करने का टाइम हो गया। मैंने सुबह रोज 5 से 7 रियाज करती हूँ। उसका फायदा बड़ा जल्दी उठने का, एक तो घर वाले जल्दी उठ जाते हैं, दूसरा एक्चुअली एक ही फायदा है। मैं रियाज कर लूँ जरा, 1 सेकंड भाई साहब, काट देना जरा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नहीं अल्लाह करे मैं मर जावा। हो चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। इसलिए चुप करा रहा है मुझे, डाल दे। अबे तेरे को नहीं करा रहा। हाँ, बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है? ये सुसु निकल गई उसकी। गलती भी खुद करे, रोए भी खुद। वाह भी राजेंद्र, तू तो छा गया। वाह वाह वाह। अरे बकवास कर रही है, बच्चे की सुसु निकल गई, तेरे को अपने गाने में बिजी है तू। तो मैं क्या करूं? मैं क्या आगे इसका सुसु रोक देती? उसको तो करना ही था। मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? एक काम करो ना, इसको बाहर तार पे टांग दो, क्लिप लगा के 5 मिनट में सूख जाएगा।
बच्चा है, कच्चा नहीं है जो सुखा दूं उसको बाहर में। बकवास कर रही है। ये गाने के अलावा ध्यान किसी का नहीं है। क्यों नहीं रहता ध्यान? सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं। अबे तू बीवी है के मुर्गा 4 बजे उठ के बैठ जाती बेवकूफ औरत। कमीने कहीं कि 4 बजे उठ के, तेरे को पता मैं कितने काम करती हूँ? खेतों से जाके हरी हरी सब्जियां तोड़ के लाती हूँ। तेरे को क्या पता? तू तो खाट के बैठता है। किसने कहा तेरे को 4 बजे उठ के सुबह सुबह जाने के लिए सब्जी? दोपहर में जाकर दोपहर में जाऊं ताकि जिसका खेत है मेरे को पकड़ ले। तू बड़ा सयाना बनता है ना। सुबह सुबह जाऊंगी तो मेरे को सही रहता है, अंधेरे में सब्जियां तोड़ के लाती हूँ। चुप रह, बकवास कर रही है। मेरी मौसी की लड़की आ रही है शहर से, उसके लिए खाना बना। शहर से आ रही है, शहर से नहीं खा सकती थी खाना। इतनी दूर से क्यों आ रही खाना खाने? खाना खाने नहीं आ रही, 40 किलोमीटर उसका घर से दूर शो है, उसके लिए आ रही है। वो रात भर रुकेगी, खाना खाएगी, फिर जाएगी। बकवास करी, बच्चा पकड़ इसको। शी इज अ सिंगर। हाँ सिंगर। आपने मुझे कभी बताया नहीं आपकी मौसी की लड़की सिंगर है? हमें खुद ही नहीं पता था सिंगर है। अच्छा वो तो जब गाती थी हमें लगता है दरवाजे में पैर आ गया उसका। खाना की तैयारी कर। हाँ करती हूँ खाने का तैयारी। पता नहीं किस वक्त मेरी मौसी की लड़की आ जाए। आ जाए मौसी की लड़की तेरी। मौसी की लड़की आती है, मेरी मौसी की लड़की। पहले तेरी मौसी की लड़की। अरे झूमर भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए। अरे मैं तो सब कुछ भूल गई, जाने जा तेरे लिए। आहा तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। वाह। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। वाह आय हाय। वाह। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। चली रे चली डिस्को चली। शर्म नहीं आ रही तेरे को? अपनी बहन के साथ नाच रहा है। ओह माय गॉड, ये कौन है? ये राजेंद्र, चुम्मी लो बुआ की। राजेंद्र। इसका नाम राजेंद्र है? मैंने सुना आप शहर में बहुत बड़ी सिंगर हो। हाँ हाँ, मुझे तो इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। ये सच्ची देखो। दीदी, ये पकड़ो बच्चा। सच्ची दीदी सुनो ना, आप तो शहर से ही मम्मी से। आपने तो कुमार शानू को जिंदा देखा होगा। जिंदा मतलब? जिंदा मतलब हम लोगों ने टीवी पे देखा ज्यादातर। क्या गाते वो? हे ला 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 ला। क्या गाते दीदी? अरे दीदी मेरे को सिंगर बनो, मेरे को बताओ ना मैं सिंगर कैसे बनूं। मैं तुम्हें सिखाऊंगी, पर ये बताओ पहले तुम्हें अपना क्या आता है? मेरे को बहुत कुछ आता है दीदी। मैं नंगे पांव अंगारों पे चल लेती हूँ। एक बियर पी के 3 फुट पेट फैल जाता है मेरा। अरे म्यूजिक में पूछ रही हूँ, म्यूजिक में। म्यूजिक में मैं बड़े लोगों की आवाजें निकाल लेती हूँ दीदी। आओ ना बेटा, मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ वो है ना अपने क्या नाम है जो भजन गाते हैं? अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा जी, हाँ। उनका मैं गाता हूँ। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तुम लोग आते गाना गाना शुरू कर दिया, मैं क्या करूं यहाँ पे? तुम ढोलकी बजाओ ना, इधर ढोलकी जैसा मुंह है तुम्हारे। इधर आओ, बैठो इधर। दीदी आपको पता है, ये बच्चा मेरे को दे दो। दीदी आपको पता है हमारे गांव में कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं? कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम होती है ना, हम लोगों ने जैसे प्रोग्राम पकड़ लिया, किसी की मैयत का कोई मर गया है, तो सेम डे बुड्ढे का बर्थडे भी है। अच्छा। तो हमें मिक्स गाना गाना पड़ता है। रियली? हाँ। कैसे कैसे? मैं बताती हूँ आपको। खुश रहे तू के हम तो गम के कांटों पे चल के चुन रहे हैं अकेले टुकड़े अपने ही दिल के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मदन लाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे करते दीदी हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरा बच्चा अपने बुआ के पास चला गया। दीदी मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, आप भी बताओ ना आप कैसे क्या क्या करते हो? मैं? हाँ। तुम्हें पता है मैं प्लेबैक सिंगर कैसे बनी? कैसे? मैं बॉम्बे में ना हर सिंगर की मिमिक्री करती हूँ, वो भी 50% ऑफ में। क्या बात कर रही है आप? बड़ी डिमांड है मेरी। कसम से? हाँ हाँ। बताओ कैसे कैसे दीदी? तिरिप तिरिप तिरप 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 रा रा री रा 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 री रा 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 रा। वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, वो जिन्होंने वो नहीं कहा बुजुर्ग से हैं, पिया बसंती वाला, सुल्तान खान साहब। अच्छा मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, मैं उनकी आवाज निकाल लेती हूँ। सुनो। पिया बसंती रे काहे सताए आजा
या बसंती रे काहे सताए आजा जाने क्या जादू किया सेम सेम दीदी सेम। दीदी आपको पता है ये जो गाना नहीं है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मैं जंडू बाम हुई डार्लिंग, वो जैसे रगड़ रगड़ के नहीं टांगे गरम करते वो वाला गाना। आपको पता है पहले वो गाना मैं और हरिहरन ना डुएट गाने वाले थे। Really? हाँ, जब हमारी रिकॉर्डिंग थी ना तो हमारे गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा? तो मेरे चांस मिस हो गया। कैसे कैसे कैसे? हम लोगों ने तो कंपोजिशन भी कर रखी थी पता है इस गाने की। सुनाओ आपको मैं हरिहरन जी का गाना। मुन्नी रे मुन्नी रे आके दे जा जरा चुम्मी रे आजा रे आजा रे तेरी किथे गई चुन्नी रे। मैं से गा लेती दीदी, सारे सारे कलाकारों के, बस लेडी सिंगर की आवाज नहीं मेरे से निकलती, मेल सारे गा लेती मैं। गुड, दैट्स हाँ रियली ग्रेट। दीदी अच्छा हमने इतना अच्छा गाना तो गा लिया, हमें जजमेंट कौन करेगा? जजेस सामने बैठे वही करें। ये कौन सा दनान सामी बैठा हुआ सामने, इसको कौन सी नॉलेज है म्यूजिक की? हमने नहीं इनसे, हमने इतने अच्छे गाने गाए, मैं तो कहती गोली मारो, हमने नहीं कमेंट लेने किसी से। और वैसे दीदी आज की डेट में आपको बताऊं मैं, नारी शक्ति जिंदाबाद है। 2 नारियों ने गाना गाया, ये 2 मर्द कौन होते हैं हमें कमेंट देने वाले? ले इधर, तीसरा मर्द भी निकले यहाँ से। चल हम लोग दीदी एक हम लोग ना विमेन के ऊपर गाना गाए। अंकल इधर आओ, पकड़ो इसको। हम लोग विमेन्स के ऊपर गाना गाते दीदी, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है जब 2 औरतें इकट्ठी होती है ना, चुगलियां करने का इतना मजा आता है, इतना सब कुछ अच्छा लगता है ना दीदी। विमनिया वाला गाना हो जाए, ठीक है? हाँ जी दीदी। ओ वो मनिया आ वो मनिया, ओ वो मनिया आ वो मनिया, पैसे के बदले दे दे जवानिया। ओ वो मनिया आ वो मनिया, ओ वो मनिया आ वो मनिया। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। कमीने कहीं कैसा कमबख्त बाप के बच्चे को नहीं रहा है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।